रविवार शाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिलासपुर के गांधी चौक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा व छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और बिलासपुर के सारे नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में देखते ही देखते भीड़ गांधी चौक में जमा हो गई। सारे लोगों ने अपने अपने हाथों में जलते हुए मशाल पकड़कर बीजेपी व केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रोश जाहिर किया। आपको बता दें कि सूरत हाई कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी पर 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई और 22 अप्रैल तक उनकी सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश भी जारी हो गया, जिसके विरोध में रविवार को गांधी चौक से मशाल रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी शैलजा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मशाल रैली को हरी झंडी दिखाई। मशाल रैली गांधी चौक से प्रारंभ होकर सिविल लाइन चौक, गोल बाजार के रास्ते होते हुए प्रताप चौक में समापन हुई। प्रताप चौक में बने स्टेज पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ से स्टेज टूट गया, जिससे कांग्रेस के कुछ नेताओं को चोटें भी आई है। लीजिए, इतनी संख्या में हमारे साथी कांग्रेस जन और आम जन हमारे साथ आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से उन्हें सदन से निष्कासित किया गया है, सदन की सदस्यता खत्म की गई है, ये लोकतंत्र को खतरे में डालने की घंटी है। देश का मिजाज कैसा लग रहा है? राहुल गांधी केवल अपनी बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी देश के गरीब की, नौजवान की, बेसहारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। उनका और अडानी जी का क्या रिश्ता है? अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसने दिया? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी को सदन में देना चाहिए था, लेकिन इससे उल्टा राहुल गांधी जी को बाहर किया गया, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी, बहाना कुछ और किया गया। राहुल गांधी जी को अपना पक्ष, अपनी बात सदन में रखने का मौका नहीं दिया। सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी और फिर उन्हें उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। सारे देश में रोष है, कांग्रेस जन में बेहद रोष है इस बात के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी आवाज़ है आम लोगों की। तो ये हम आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। लोगों से हमारा यही आह्वान है कि डरिए मत डरो इस तानाशाह सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। आइए हम इस मशाल की रोशनी की तरह, जो ये देश को अंधकार में डुबोने का प्रयास है, हम इस मशाल की रोशनी के माध्यम से देश में फिर से लोकतंत्र की रोशनी को फैलाएं। उनके साथ साथ हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं और आज मशाल जुलूस के इस आयोजन में हम लोग भी शरीक हैं। देश में संवैधानिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं, परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और राहुल जी जो बार बार एक बात कहते थे, जिस कारण से उन्होंने 4,000 किलोमीटर की लगभग पद यात्रा निकाली, आज वो बातें चरितार्थ हो गई। पहले बातें लगती थी। देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, मगर केंद्र में बैठी तानाशाह माननीय मोदी जी की सरकार लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज हम लोगों ने न्यायधानी रायपुर बिलासपुर में हमने मशाल रैली आयोजित की थी और देश को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, मंच भी टूट गया, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। देखिए, हम लोग कांग्रेस जन आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़े थे, कुर्बानियाँ दी थी, जेलों में भी 10-10, 20-20 सालों तक रहे, मगर जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, हमें लगता है 2023 और 2024 में खासकर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार को
हम उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। चोट तो नहीं आई? देखिए, चोट आते हैं जाएंगे, मगर चोट लग भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये महिला कांग्रेस की और सेवा दल की जो महिलाएं थी वो इंतजार कर रही थी कि कुमारी शैलजा उनके साथ पदयात्रा करेंगे, लेकिन वो नहीं पदयात्रा नहीं। देखिए, अचानक दिल्ली से फोन आया, लगभग हम लोग बिलासपुर पहुंचने वाले थे, अचानक उनको दिल्ली बुलावा आया। आनन फानन में माननीय शैलजा मैम जी शुभारंभ करके दिल्ली को कुछ कर गई है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेताओं का बहुत से कार्यक्रम रहते हैं, मगर अगर दिल्ली से बुलावा नहीं आता तो हम पूरे समय यहाँ रुकते हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलती भी। कल राहुल जी सूरत कोर्ट में जा रहे हैं अपील करने के लिए, कैसी जानकारी? देखिए, हमें उम्मीद है हम जो न्यायालय है ऊपरी न्यायालय में अपील करेंगे और हमें लगता है हमें जीत मिलेगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।